Hello students, this is Richa Ojha, lecturer from Diet Sonbhadra. Welcome back. आज की क्लास में कुछ नया शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक क्विक रिव्यू करते हैं कि पहले हमने क्या देखा था। तो पहले हमने देखा था फ्रेजेस और उसके काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। अब एक क्विक रिवीजन कर लें। फ्रेज़ क्या होता है? एक ऐसा शब्दों का समूह या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको सेंटेंस आप कंसिडर नहीं कर सकते। उसका एक सेंस निकल के तो आता है, लेकिन उसका सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, इसीलिए आप उसको सेंटेंस नहीं कंसिडर कर सकते, इसीलिए आप उसको फ्रेज़ बोलते हैं। इसके बाद है कि इस 3 तरह का हमने फ्रेजेस का काइंड्स जो है क्लासिफिकेशन किया था। उसमें था एक एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, नाउन फ्रेज़। अब एक वाक्य में जो काम एडजेक्टिव करता है, कई बार वही काम एक ग्रुप ऑफ वर्ड करता है, उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। और कई बार जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक एडवर्ब का काम करता है तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज़ कहते हैं, और सेम हम नाउन फ्रेज़ के केसेस में कहते हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने देखना है काइंड्स ऑफ क्लॉज, यानी कि आज हमको जो क्लॉज है उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो इससे पहले हम रिफ्रेश करेंगे कि क्लॉज किसे कहते हैं और फ्रेज़ से कैसे डिफरेंट होता है। तो फ्रेज़ हमने जैसा कि देखा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका एक सेंस भी निकल के आता है, बट सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। क्लॉज में वही चीज़ होती है। ये भी इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, इसका सेपरेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और एक सेंस भी निकल के आता है। ठीक है। अब जो वेबस्टर की डिक्शनरी है वो कैसे डिफाइन करती है क्लॉज को, तो आप देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। अब आपने देखा यहाँ नाम आया कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये सेंटेंसेस के काइंड्स हैं। तो चूँकि हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देख लिया, आज हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेज देखेंगे। अब नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा वो सेंटेंसेस पे होगा। तो अब अगर आप क्लॉज का एग्जांपल देखें तो फिर से शायद आपका रिवीजन हो जाए। व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हिम। इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, कॉमा से पहले कॉमा के बाद। दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट पता है, प्रेडिकेट पता है, पहले का भी दूसरे का भी। फिर है इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस आई कीप इट। प्रॉमिस के बाद आई कीप इट एक पार्ट है, इफ़ आई मेक अ प्रॉमिस एक पार्ट है। दोनों ही पार्ट्स में सेपरेट सब्जेक्ट है और सेपरेट प्रेडिकेट है, इसीलिए क्या है, क्लॉज है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इसको देखें। सबसे पहला है आई हैव सीन हर लास्ट ईयर। इसमें क्या है, इस सेंटेंस का एक ही पार्ट है, इसमें कोई दूसरा पार्ट नहीं है, 1 क्लॉज सेंटेंस है ये। फिर है व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हर। कॉमा से पहले एक पार्ट, कॉमा के बाद एक पार्ट, यानी कि इस सेंटेंस के 2 क्लॉजेस हैं। फिर आपने देखा व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हर एंड शी ग्रीटेड मी। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे व्हेन आई केम हेयर इज़ अ पार्ट, आई सॉ हर इज़ अनदर पार्ट एंड शी ग्रीटेड मी इज़ अनदर पार्ट। मतलब एक सेंटेंस के 3 पार्ट हैं, यानी कि 3 क्लॉज का ये सेंटेंस है, 3 क्लॉज सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट आप देखें ही इज़ अ वाइज मैन। सॉरी, और जो है वो मिसिंग है, टाइपिंग एरर है ये। ही इज़ अ वाइज मैन, इसमें कोई पार्ट नहीं है, ये सिंगल क्लॉज सेंटेंस है और सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे आप इसको समझ पाएंगे कि इसको हम इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू बाई अ कार बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी। आई वॉन्ट टू बाई अ कार बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी। 2 पार्ट है, बट से पहले और बट के बाद। तो जो पहला क्लॉज है वो कहता है आई वॉन्ट टू बाई अ कार, इसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। दूसरा जो है आई डू नॉट हैव इनफ मनी, इसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। अगर आप थोड़ा और ध्यान दें तो आप देखें कि जो दूसरा पार्ट है आई डू नॉट हैव इनफ मनी, वो जो क्लॉज है वो अपनी मीनिंग या अपने अर्थ के लिए पहले वाले क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है, उसकी अलग मीनिंग आती है अगर आप पहले पार्ट को ना यूज़ करें तो भी। तो इनको हम कहेंगे कि ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, यानी कि ये जो 2 क्लॉज है इस सेंटेंस का, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। लास्ट वन आप देखें, आई नो द वन हु स्टोल द वॉच। आई नो द वन एक पार्ट, हु स्टोल द वॉच एक पार्ट। इसमें जो पहला पार्ट है आई नो द वन, ये सेंस लेके आ रहा है कंप्लीट। हु स्टोल द वॉच, अगर आप इस पार्ट को देखें
तो जब तक आप आई नो द वन को यूज़ नहीं करेंगे इसका अकेले सेंस निकल के नहीं आएगा। और इसका सेंस कब निकल के आएगा, अगर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा दें हु स्टोल द वॉच, तो इसका एक अलग सेंस निकल के आएगा। लेकिन उसके बिना आई नो द वन अगर आप हटा लें तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, या ये अपने मीनिंग या अपने अर्थ के लिए जो पहला वाला क्लॉज है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये जो सेंटेंस है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। तो जैसा कि हमने देखा कि जो एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, उसको एक नाम हम देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में भी कि एक क्लॉज जो है उसको अपने मीनिंग, अपने अर्थ के लिए, अपने सेंस के लिए सेंटेंस के दूसरे क्लॉज पर डिपेंडेंट या निर्भर होना पड़ता है। और दूसरी कंडीशन में सेंटेंस में जो क्लॉजेज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना होकर स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनको अपने मीनिंग, अपने सेंस, अपने अर्थ के लिए सेंटेंस के दूसरे क्लॉजेज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, जिनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और दूसरे को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, जिनको अपने सेंस के लिए दूसरे क्लॉज यानी कि सेंटेंस के दूसरे क्लॉज पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें पहले वाले में, आई लाइक आइसक्रीम एंड आई लाइक चॉकलेट, इसको अगर आप अलग कर दें आई लाइक आइसक्रीम देन आई लाइक चॉकलेट, तो दोनों का जो है अलग सेंस बन के आएगा। दूसरे वाले में आप देखिए, आई विल गो टू द स्कूल इफ़ यू कम विथ मी, इफ़ यू कम विथ मी, इसमें ये जो सेंटेंस, ये जो क्लॉज है उसको अगर आप लिखते हैं इफ़ यू कम विथ मी, अगर आप ये नहीं लिखते हैं आई विल गो टू द स्कूल, तो इसका जो है राइट सेंस निकल के नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक, आगे देखते हैं। अब एक क्लासिफिकेशन तो हमने कर लिया प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब आगे देखिए, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें है पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल्स का हमने पेयर बनाया है, आप उसको जोड़ के देखें। दे रेस्टेड एट सनसेट, और आपका जो ध्यान है वो जो रेड वाला पार्ट है इटैलिक्स में उस पर होना चाहिए। दे रेस्टेड एट सनसेट। दूसरे में दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। फिर है आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज, आई मेट अ गर्ल हुज आइज वर ब्लू, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। अब जो पहला पेयर है दे रेस्टेड एट सनसेट, यानी कि जब सूर्यास्त हुआ तो उन लोगों ने रेस्ट किया। व्हेन का आंसर है व्हेन दे रेस्टेड, तो दे रेस्टेड एट सनसेट। फिर उसी को दूसरे फॉर्म में कहा गया दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। यहाँ पे आप देखें कि जो पहला पार्ट है उसमें फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़ के माध्यम से बात कही गई, और दूसरे सेंटेंस में वही बात जो है क्लॉज के माध्यम से कही गई। आपको पता है कि फ्रेज़ और क्लॉज में क्या अंतर होता है। फ्रेज़ जो है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है क्लॉज की ही तरह, लेकिन फ्रेज़ में अलग आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। दूसरे पार्ट में आप देखें, आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज, विच गर्ल, यानी कि विथ ब्लू आइज़, वो क्या कर रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है। और दूसरे पार्ट में आई मेट अ गर्ल हुज आइज़ वर ब्लू, ये जो पार्ट है ये भी उसी लड़की की विशेषता बता रहा है। दोनों का सेंस एक ही है कि मैं एक लड़की से मिला या मिली जिसकी आंखें नीली थी, यानी कि ये उस लड़की की विशेषता थी। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज़, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, सेम चीज़ है। पहले पार्ट में जो रेड पार्ट है वो फ्रेज़ है, दूसरे में वही रेड पार्ट जो है क्लॉज है। दोनों का सेंस एक ही है। लेकिन आगे देखिए, लेट्स थिंक। अब अगर आप सोच के देखें, इफ़ यू सी द प्रीवियसली cited pair of sentences, you will able to find that in each set of examples, first both sentences are giving same sense, but there is a difference. अगर जो पिछला ये एग्जाम्पल है इसको आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि बोथ सेंटेंसेज आर गिविंग सेम सेंस। जैसा कि हमने देखा कि जो दोनों पेयर ऑफ सेंटेंसेज हैं दोनों का मतलब एक ही है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस, बट व्हाट इज़ दैट? That difference is of phrase and clause. First of all, the each red part of the first sentence is a phrase. देखिए, जो पहला सेंटेंस है हर पेयर में उसका जो रेड पार्ट है वो क्या है? फ्रेज एंड
इन द सेकेंड सेंटेंस ईच रेड पार्ट इज़ अ क्लॉज। हमने पहले बताया कि जो सेकेंड पेयर ऑफ सेंटेंसेस है उसमें जो रेड पार्ट है इटैलिक्स में वो क्या है, क्लॉज है। ओके, बट हाउ, तो वही आपको याद करना पड़ेगा। इफ़ यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। चलिए, लेट्स मूव अ स्टेप फर्दर। अब एक कदम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नाउ व्हेन वी हैव सीन एंड वेल रिमेंबर द फंक्शंस ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज, लेट्स मूव अहेड। अब हमने फ्रेज और क्लॉज का जो है डिफरेंस वो देख लिया, दोनों का सेंस एक ही निकल रहा था, दोनों में क्या अंतर है हमने वो भी देख लिया। अब क्या, इसके बाद क्या, तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। When we see the red part in each first sentence, it is clear। जो रेड पार्ट्स हैं इस वाले एग्जाम्पल में, जो सारे रेड पार्ट्स हैं, अगर उनको हम देखें तो क्या चीज़ हमको पता चलती है। At one place the phrase is used instead of an adverb, that is adverb phrase। पहला वाला अगर आप देखें, they rested at sunset, तो at sunset यहाँ क्या है, adverb phrase है। और दूसरे पेयर में है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। व्हेन इवनिंग केम जो है क्लॉज है, लेकिन वही काम कर रहा है जो कि एक एडवर्ब करता, और उसके पहले वाले सेंटेंस में वो एडवर्ब फ्रेज करता। चूँकि अब ये क्लॉज है, काम ये कर रहा है एडवर्ब का, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो व्हेन इवनिंग केम है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब फिर है इन द सेकेंड वन द फ्रेज इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ एन एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। अब आप देखें, आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आईज, विद ब्लू आईज, ये जो क्या कर रहा है, उस गर्ल की विशेषता बता रहा है। ये जो फ्रेज है ये उस गर्ल की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो विद ब्लू आइज यहाँ क्या हुआ, चूँकि ये फ्रेज है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अब सेम वही काम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला काम एक क्लॉज कर रहा है, हुज आइज वर ब्लू। तो अब ये जो क्लॉज है इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, इसके बाद एंड इन द लास्ट फर्स्ट पेयर ऑफ सेंटेंसेस द फ्रेज इज यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। जो लास्ट वाला पेयर है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, I expect to get a prize, get a prize is a phrase, और इसको हम नाउन की तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज है। और वही चीज़ नाउन फ्रेज के स्थान पे जब हम एक क्लॉज लिखते हैं और क्लॉज वही काम करता है जो कि एक नाउन करता है, ये एक नाउन फ्रेज करता, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो बट वेट, देयर इज समथिंग मोर टू अंडरस्टैंड। जो समथिंग मोर था उसको हमने समझा। अब इसके आगे वी हैव सीन द फ्रेजेस वर्क एज एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड नाउन फ्रेज। हमने देखा कि जो फ्रेज है वो तीन तरीके से काम करता है, इधर इंस्टीड ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड नाउन, हमने पहले देख लिया था। एज द वेरी सेम वे क्लॉजेज ऑल्सो वर्क एन एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। हमने देखा प्रीवियस एग्जाम्पल्स में कि जो काम एक एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज कर रहा था, वही काम जब सेंटेंस में कोई क्लॉज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों सेम ही काम करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो द डिफरेंस इज़ द सेम एज बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। वही डिफरेंस है जो फ्रेज और क्लॉज में है। फ्रेज और क्लॉज में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज में है, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज में है, और एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज में है। ठीक है, चलिए, तो अब हमको एक नया डिफरेंट क्लासिफिकेशन मिला। एक क्लासिफिकेशन हमने किया था क्लॉजेस का, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का। अब ये हमको नया क्लासिफिकेशन मिला, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। उसको सेपरेट देख लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, एन एडवर्ब क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चूँकि क्लॉज है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा ही, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और एडवर्ब का काम करता है। एक क्लॉज जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लॉज है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक कंटेन करता है और एडवर्ब का काम करता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज। एग्जाम्पल देखें,
आई फॉरगिव यू सिंस यू रिपेंट। आई फॉरगिव यू एक पार्ट, सिंस यू रिपेंट। अब जो सिंस यू रिपेंट है यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और चूँकि वो एक क्लॉज है तो उसको आप एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। वैसे ही दोनों एग्जाम्पल्स में है, यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, एज सुन एज आई सॉ द स्नेक आई रैन अवे। जो एडवर्ब वाला पार्ट है, जो एडवर्ब का काम कर रहा है सेंटेंस का जो पार्ट, उसको आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड है, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। ऑब्वियसली क्लॉज है तो उसका अलग से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अब वो क्लॉज अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु सिट्स नियर मी इज़ माई कज़िन। दूसरा पार्ट जो सेंटेंस का है, द बॉय हु सिट्स नियर मी, दूसरा पार्ट है इज़ माई कज़िन। जो लड़का है ये उसकी विशेषता बता रहा है, जो लड़का है वो मेरा भाई है, जो मेरे नेक्स्ट बैठता है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, दिस इज़ द प्लेस वेयर शी मेट मी। ठीक है, फिर लास्ट है नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या है? वैसे ही है, अ नाउन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। वही चीज़ है, क्लॉज है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, लेकिन ये काम किसका करता है? नाउन की तरह करता है। आई वेंट टू सी वॉट हैड हैपेंड, इसमें क्या है? वॉट हैड हैपेंड एक नाउन की तरह काम कर रहा है। नो वन नोज हु ही इज़, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। यानी कि जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है यहाँ पे वो नाउन की तरह काम कर रहा है और वो एक क्लॉज है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज। चलिए, इतना अब हमने समझ लिया। अब हमको पता है फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज़ और क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन फ्रेज़ का क्या काम होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन क्लॉजेस का क्या काम होता है। तो इसको हम एक एक्टिविटी से और भी पक्का कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, लर्निंग बाय डूइंग, जिस चीज़ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन प्रैक्टिस एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू कैन फाइंड इन एनी ऑफ अ ग्रामर बुक। अगर आपके पास किसी ग्रामर बुक का एक्सेस है, उस पर जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए, या आप इंटरनेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? यू मे प्रैक्टिस टू यूज़ फ्रेजेज इंस्टीड ऑफ नाउन। जैसे आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज या सेंटेंस लीजिए, उसमें जो काम नाउन कर रहा है या एडजेक्टिव कर रहा है या एडवर्ब कर रहा है, उसकी जगह आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज यूज़ करके देखिए। और सेम अगर आपने क्लॉज किया तो वैसे ही आप फ्रेज़ भी करके देख सकते हैं। जैसे नाउन की जगह नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब की जगह एडवर्ब फ्रेज़। ऐसे ही आप क्लॉजेस की जगह कर सकते हैं और वाइस वर्सा आप इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, होप आज का ये जो लेक्चर है आपको शायद समझ में आया हो, क्लॉज और फ्रेज़ क्या है, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, इधर कमेंट के माध्यम से या फिर हमारे कॉन्टैक्ट पे पर्सनली भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट हम जो है सेंटेंसेस पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।